हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम आपकी बुक का एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एरिया हम किसका पढ़ेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेसिस के क्वेश्चंस करेंगे। रेक्टेंगल के और स्क्वायर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 14.4 होगी हमारी। सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। एरिया होता क्या है इसको जान लेते हैं। एरिया का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज जितना स्थान कवर करती है, जितना प्लेस को कवर करती है, उसकी मेजरमेंट को, जितना प्लेस कवर की है उस प्लेस को मेजर करना, कितना जगह घेरी है, उसे कहते हैं एरिया। जैसे मेरे पास एक ये बुक है, जैसे मेरे पास ये बुक है, ये आपकी क्लास की बुक है, 6th क्लास की बुक है, और ये हमारे पास एक डस्टर है। ठीक, इस ये बुक को हमने रखा और एक ये डस्टर को रखा, इस बुक को रखा और ये डस्टर को रखा। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन ज्यादा जगह कवर कर रही है? तो आप कहोगे सर बुक ज्यादा जगह कवर कर रही है। कैसे पता? तो आप बता दो कि बड़ी है तो ज्यादा जगह कवर करेगी, ज्यादा जगह कवर कर रही है बड़ी है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ लें कि कितना ज्यादा कर रही है, कितनी ज्यादा जगह कवर कर रही है, तो क्या बताओगे? तब तो आप नहीं बता पाओगे सर कितना ज्यादा कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इनका एरिया काउंट करना पड़ेगा, दोनों का। जब दोनों का एरिया आप काउंट कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर ये इतना ज्यादा एरिया कवर कर रही है। आज हम बात करेंगे कुछ आपकी बुक के अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, समझिए। एरिया मैंने बता दिया, कवर्ड प्लेस होती है, कवर्ड प्लेस जगह, जितनी कवर जगह होती है उसको मेजर करना। दूसरा, अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो ये होता है रेक्टेंगल। सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, किसको नहीं पता है रेक्टेंगल क्या होता है? सबको पता है, मुझे पता है कि तुम लोग को पता है। रेक्टेंगल में इसको बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। सही है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। इसका एरिया निकालना है, अगर ये कितना जगह घेर रहा है, अगर ये कितना जगह घेर रहा है तो कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये किसका फॉर्मूला है? रेक्टेंगल का। ये है रेक्टेंगल। अब अगर हम बोलें कि स्क्वायर की बात करें, ये बेटा क्या है? ये है रेक्टेंगल। सबको पता होगा रेक्टेंगल है। दूसरा, अब हम बात करें अगर हम स्क्वायर, स्क्वायर भी आप लोगों ने देखा होगा क्या? स्क्वायर देखा ही होगा आपने, पिछले क्लास में देखा था, अभी क्लास में गए इसी कुछ सा बुक में देखा था इसी क्लास में। तो ये और ये सारी साइड इक्वल होती है, इसका मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है ना? लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल, और किसके बराबर है? मान लेते हैं इनकी एक यूनिट ए के बराबर है, तो लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है। दो ए हो गई, लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है। तो ये बताओ एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है। यहां पर लेंथ है ए और ब्रेथ भी है ए, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। तो लिख सकते हो ए इंटू ए या फिर ए स्क्वायर। और बताना चाहता हूं एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होगी? वो होती है मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसने भी आपको मेजरमेंट दिया होगा, या तो सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। ये बेसिक चीज नहीं, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सब लोग ध्यान समझ गए ना इतना? और देखते हैं अब कुछ एरियाज इनके क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर लेंथ जो दिया है, अगर हम कह रहे हैं लेंथ बोला जा रहा है 25 और ब्रेथ बोला जा रहा है, लेंथ है 25, ब्रेथ
ठीक है, समझ गए। अब एरिया निकालो। तो कहोगे सर तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, हम नहीं बताएंगे। तो कर लो यार, बच्चों वाला भी तो कर सकते हो ना। 25 × 12 मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा? देखो 12 5 जा 60, 6 क्या है, 12 2 जा 24 और 24 में 6 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये मुझे बताओ, एक देखो क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्या क्या है, समझना। लेवल थोड़ा सा हाई होने जा रहा है, लेकिन आपके लिए कोई लेवल हाई नहीं होता क्योंकि आपको खुद ही हाई है। देखो क्या है, ये हमने बनाया जा रहा है इसको। देखो बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसका? ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 36 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है गुरु एरिया बताओ, एरिया बताओ। तो भाई एरिया कैसे निकाल पाएंगे? जब तक साइड नहीं पता होगी तब तक एरिया नहीं निकाल पाएंगे। कि निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो पहले बच्चों साइड निकालो, साइड से तो पता चलेगी ना। तो पहले साइड कैसे निकालोगे? तो बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लास्ट वीडियो में यही बताया था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 4 × साइड। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो यही होता है ना। मतलब 4 × साइड ही क्या है? 36 है। 4 को ले जाकर डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 36/4। 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 9 टाइम्स में आ गया। मतलब मुझे 9 सेंटीमीटर साइड पता चल चुकी है। आपको ही पता चल चुकी है? बोलो यस सर, 9 सेंटीमीटर साइड पता चल चुकी। अब एरिया निकाल लो। एरिया निकल जाएगा ना। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? सबको पता है, साइड इनटू साइड। पता हो गया ना? साइड इनटू साइड, इसका मतलब 9 × 9। आंसर मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 से कितना हो गया? 81। क्या 81? क्या यूनिट लगाना नहीं भूलना, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि जो मेजरिंग थी किसमें थी? सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्लेन ना जा रही है ना, बार बार प्लेन डिस्टर्ब कर देते हैं। आगे तो बिल्कुल आराम से इस टाइप के क्वेश्चन निकाल लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इरेज करते हैं इसको हम, बस इसमें ऐसे ही है। इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो 6 क्या है? 5 में देखो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ फील्ड whose area is 903 स्क्वायर मीटर। देखो अब ये भी ऐप दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ इसका रेक्टेंगल कितना दे रखा है? बोलो ना, कितना दे रखा है? 903 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है? लेंथ है 32 मीटर, 32 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है इसका? पहले इसका आपको पता करना है, ब्रेथ पता करना है। कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? तो आपको दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा? इस सेंटीमीटर, देखो लेंथ जो है मीटर में भी है, सेंटीमीटर में है। आपको चाहिए किसमें? आपको चाहिए मीटर में, क्योंकि आपका एरिया किसमें है? मीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर बदल दो, कितना आएगा? सेंटीमीटर मीटर बदलो कितना आएगा? तो लिखेंगे 32। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो चुपके से 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो गया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में? क्लियर है? अब आपको किस में निकालना है? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या कर लेना है? चल अब एरिया निकालो। एरिया इक्वल टू क्या है?
इरेज करते हैं ऊपर का, है ना, फिर करते हैं। देखो क्या करें, एरिया इज इक्वल टू क्या गिवन है, लिखो वी हैव क्या है कि एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 903, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 903। लेंथ कितना, ये दिया गया, तो ब्रेथ कैसे निकलोगे, तो ब्रेथ निकलेगा ऐसे कि जब 903 को लेंथ से डिवाइड करें, तो ये बताओ 903 तो है, हाँ। अब आपको कहना लेंथ की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 32.25 है ना। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, लिख के आगे 903 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 3225, 3225, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देना, जो भी डिवाइड करने पर आएगा वो आपका सटीक सेंटीमीटर में वो आपका आंसर आ जाए। डिवाइड कर लेना, 25 से कट जाएगा, 5 से काट देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहना चाह रहा है, इसको अच्छा लग रहा है, इसको देखिएगा, हाँ ठीक है। 7 में क्या कह रहा है समझिए। 7 क्वेश्चन है कि एक जो है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर होल साइड। देखो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर है 8 में कुछ फिगर बने, एक फिगर बने ऐसे, देखो समझते जाना, ना समझ में आपको बताना, ये है और ये है, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक। ये इतना जो दिया है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर का 1 है और इतना 3 है, ओके। और ये कितना है, ये 18 है और ये 14 है, ये 14। चलो तो द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है आपको। शेडेड पोर्शन ये सब सेंटीमीटर में, शेडेड पोर्शन का मतलब ये शेड किया गया है, इनका आपको एरिया निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पूरे का एरिया निकालूंगा, ठीक। उसमें से मैं इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, बची हुई मुझे इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, है ना। तो पहले पूरे का एरिया निकालने के क्या करना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 18 इनटू 14। तो चलो करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, पहले तो बड़े बड़े रेक्टेंगल का निकालो, तो 18 इनटू 20, 18 इनटू क्या निकलना है, 18 इनटू 14, फिर माइनस इस छोटे वाले रेक्टेंगल का। अब उसे छोटे वाले रेक्टेंगल का तो हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ पता ही नहीं है, पता कर लो। ये टोटल कितना है 14, 14 में से ये ऊपर वाला 1 हटा दो तो कितना बन गया इधर 13, ठीक है 13 आ गया। आइए ब्रेथ, आइए लेंथ में आइए, यहां से लेकर यहां तक है 18, 18 में से 3 हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 15, बन गया ना, बस माइनस करो तो कितना 15 इंटू 13। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 1 जा 4 3 7 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, 2 8 15, ये हो गया 2, कितना 252 माइनस, चलो 15 और 13 का मल्टीप्लाई कराओ, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 और ये हो गया 15, तो माइनस करो 5 9 और 1 195 माइनस करो, देखो माइनस करो 252 में से 195 माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7,
ये हो गया 40 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 5, ये हो गया 157, तो आया कितना 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? समझ में आ गया? जल्दी खत्म करो आगे। अब क्वेश्चन नंबर अगले जो है 9 वाला क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व 9 वाला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए। जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी मुझे जरूर बताइए, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे पता चलेगा नहीं। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। रिवीजन ऐसे ही होता है ना, ऐसे मैं सॉल्व करूंगा तो मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं। आप खुद एक प्रैक्टिस करिए, उससे फिर प्रॉब्लम होती है मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो आपको बना दूंगा। जिनके पास कोई दूसरी बुक है वो क्वेश्चन टाइप कर दें, मैं उनको क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक, तो जिनके पास जो भी हो, अगर मेरी वाली ही बुक आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप क्या कर दीजिएगा, उसका क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।